इस ब्रह्मांड में इंसानों की दुनिया के साथ साथ एक और भी दुनिया है जो कि है तो इंसानों के बीच ही, लेकिन अनुभव किसी किसी को होता है। और ये दुनिया है रूहों और आत्माओं की। आज मैं साझा करने जा रहा हूँ अपनी एक ऐसी घटना जिसको सोचकर आज भी यकीन नहीं होता कि ऐसा हो सकता है क्या। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूतिया स्टेशन आकाश के साथ। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। यह घटना 2001 की है, जब मैं कक्षा 11th में पढ़ता था। मैं उसी स्कूल में पढ़ता था जिसमें मेरे पिताजी शिक्षक थे। हम जिस मकान में किराए पर रहते थे वो एक वृद्ध इंसान का था, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था। उन्होंने अपनी सारी जायदाद एक एनजीओ के नाम कर दी थी। मेरे पिताजी को उस स्कूल में पढ़ते हुए 4 साल बीत गए थे, इसलिए सभी लोग उनकी काफ़ी इज्जत करते थे। हमारे इस घर में शिफ्ट करने के बाद वह वृद्ध बाहर की तरफ बने एक छोटे कमरे में रहने लगे। इसी सम्मान के चलते पिताजी के लाख कहने पर भी उन्होंने घर का कोई भी किराया हमसे नहीं लिया। पैसे के बदले हम कुछ भी देते वो साफ इनकार कर देते। इसी के चलते हम उनकी बहुत ही कद्र करने लगे। हम उन्हें दादाजी कहते थे, क्योंकि वो पिताजी को बिल्कुल अपने बेटे की तरह ही समझते थे। उन्हें किसी तरीके की कोई तकलीफ़ ना हो, इस बात का हम विशेष ख्याल रखते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन दादाजी की बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। जब तक पिताजी नहीं आए हमने उन्हें साधारण दवाई दे दी, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई। पिताजी के स्कूल से आने के बाद उन्हें पिताजी अपनी लूना पर बैठाकर डॉक्टर के पास लेकर चले गए। वहाँ उन्हें इंजेक्शन लगाए, फिर भी उन्हें कोई ख़ास फ़र्क नहीं हुआ। आखिरकार उन्हें घर लाते वक्त उनका देहांत हो गया, जिससे पूरे घर में एक वीरानियत फैल गई। उनके जाने से घर खाली लगने लगा। उनके देहांत के पूरे 1 महीने बाद की बात है। बरसात का मौसम था। शाम के लगभग 6:30 बजे का समय था। काले काले बादलों की वजह से सब तरफ अंधेरा सा छाया हुआ था। तेज़ बारिश हो रही थी। मैं अपने घर के गेट पर खड़ा होकर बारिश की बूंदों को ध्यान से देख रहा था। बादलों की तेज़ गड़गड़ाहट और बिजली भी चमक रही थी कि तभी गेट से उन्हीं वृद्ध ने प्रवेश किया जिनकी 1 महीने पहले मृत्यु हो गई थी। अपनी उसी पोशाक में आंखों पर चश्मा लगाए आगे की ओर बढ़े चले आ रहे थे। ये उनकी आदत थी। जब वो कुछ दूरी पर मेरी ओर चलकर आ गए तब मुझे किसी भी प्रकार का डर या खौफ नहीं लगा। शायद मैं भूल गया था कि वो इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं। एक टक देखते हुए मेरे मुंह से निकला, दादाजी। वो बिना कुछ बोले मुझे देख रहे थे। उनके मुंह पर शैतानी हंसी तैर रही थी कि तभी पीछे से पिताजी आते हुए दिखे और इस पल वो वृद्ध एकदम से गायब हो गए। उनके हाथ में लाठी वही छूटकर गिर गई। मैं अवाक देखता रह गया। पिताजी बारिश से बचने के लिए एकदम अंदर आ गए। मैंने पूछा, पिताजी आपने कुछ देखा क्या? पिताजी बोले, क्या मतलब? मैं बोला, कुछ नहीं पिताजी। ठीक उसी रात को पिताजी ने भी दादाजी को उसी पोशाक में आंगन में टहलते हुए देखा, लेकिन उस वक्त पिताजी ने यह बात हमें नहीं बताई कि शायद हम डर ना जाएं। अगले दिन पिताजी एक नोटिस लेकर आए जिसमें लिखा था कि घर खाली करना है, क्योंकि ये सब एनजीओ के नाम था। लेकिन पिताजी ने रात में ही सोच लिया था कि जल्दी से जल्दी अब इस घर को खाली करना होगा, क्योंकि ये घर अब भूतिया हो चुका है। 2 दिन बाद हमने यह घर खाली कर दिया। नए घर में आने के बाद पिताजी ने हमें वो घटना बताई। तब मैंने भी उन्हें वो शाम की घटना बताई थी, लेकिन मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया कि आखिरकार मरने के बाद भी वो आ कैसे गए। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।